सारा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। हमारे खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बहरहाल जीत का सहरा किसके सिर बंधेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या है ये आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहारा रिपोर्टर। देखिए हमारी ये खास पेशकश दंगल 2022। प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर बीजेपी की तैयारी है। सभी सीटों को जीतना है। 2022 विधानसभा चुनाव में कमल खिलेगा या ये कहना है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसपी बीएसपी सिर्फ सपने देखने का काम करती है, जबकि योगी मोदी सरकार सपने को हकीकत में बदलती है। आगामी विधानसभा को लेकर अलग अलग मुद्दों पर स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता ने। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी एक महीने के अंदर 5-5 दौरे कर रहे हैं। वाराणसी में लगातार उनका विजिट हो रहा है। देश के दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। आपके भी लगातार दौरे हो रहे हैं। पूर्वांचल पर पार्टी ने ज्यादा फोकस किया हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, फोकस पूरे उत्तर प्रदेश पर है और पूरे उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर हमें पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ जीतना है। इसलिए सरकार बनाने के लिए हमारी पूरी तैयारी बूथ स्तर तक हो रही है। अन्य पार्टियां केवल चुनाव में दौड़ते हैं, चुनाव में कार्यक्रम करते हैं, चुनाव में जनता के बीच जाते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, लगातार 365 दिन के प्रत्येक दिन में हमारी पार्टी, संगठन, सरकार सक्रिय रही है, जनता के लिए काम कर रही थी और जनता के बीच में अपने योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से उन तक पहुंच भी रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो विकास योजनाएं, चाहे अभी काशी मंदिर की बात हो, ये सारे उनके समय के शुरू किए हुए हैं और अब बीजेपी उनका उद्घाटन कर रही है, सरकार उद्घाटन कर रही है। देखिए, अखिलेश जी अप्रत्यक्ष रूप से ये कहकर के हमारी कार्यक्रमों का, हमारी योजनाओं का, हमारे निर्माण कार्यों का, हमारी विकास की योजनाओं का स्वागत कर रहे हैं। वो किस तरीके से? इस तरीके से, जब पहले कहीं उनके किसी कागज पर भी, नक्शे में भी न बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे था, न गंगा एक्सप्रेसवे था, न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कोई एक रोड़ा और एक मिट्टी पड़ी रही हो। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस भी उनकी कैबिनेट ने शुरू किया था और सरकार ने केवल कुछ किलोमीटर बढ़ाया है। वो कागजों पर रहा होगा, लेकिन मौके पर कहीं भी गिट्टी मिट्टी का कुछ अता पता नहीं था। पूरी की पूरी सड़क हमारी सरकार में बनी। यूं तो योजनाओं का सपना देखा था कभी बहुजन समाज पार्टी ने भी। उस तरीके से अगर अखिलेश जी ने भी सपना देखा तो उसमें हमें कुछ कहना नहीं है, सपना देखना भी चाहिए। लेकिन कार्य रूप में अगर किसी ने उसको व्यवहारिक शक्ल दिया, जमीन पर उतारा, पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण किया, तो योगी सरकार ने किया और मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। अभी अब जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर या कुशीनगर की रही हो, ये कल भी कल्पना यद्यपि बीएसपी की भी थी, सपा की भी रही होगी। कल्पना पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस पर काम किसने किया ये तो पूरा देश देख रहा है, जनता देख रही है कि काम मोदी और योगी की सरकार ने किया।
उद्घाटन भी मोदी जी ने आकर के इंटरनेशनल कुशीनगर एयरपोर्ट का भी किया, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी किया, और भी 7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारी चल रही है। 13 जिलों में हवाई पट्टियां बनने जा रही हैं। जहां पहले कुल मात्र 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 7 हो चुकी है। तो जिस तेजी के साथ विकास मोदी जी की सरकार में हो रहा है, योगी जी मोदी जी के कंधे में कंधा मिलाकर के लगातार उसको अमली जामा दे रहे हैं। अच्छा, किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, किसान आंदोलन, पश्चिम में खासतौर से किसान आंदोलन जिस बिल को लेके था, वो कृषि के तीनों कानून वापस ले लिए गए। जब पूरा का पूरा कृषि बिल वापस ले लिया गया तो मुद्दा ही नहीं, तो आंदोलन किस बात का? यद्यपि सरकार की मंशा किसानों की बेहतरी, लाभकारी मूल्य दिलाना, उनके हितों को देखते हुए किया गया था। लंबे अरसे तक आपस में वार्ता का दौर भी चला। तमाम वार्ता के बावजूद भी जब बात नहीं बनी तो लोकतंत्र में मोदी जी ने एक ऐसा मिसाल पेश किया कि हम जनता के हितों के लिए कटिबद्ध हैं। जनता यदि किसी को नहीं चाहती तो हम अपने ही लाए हुए बिल को वापस भी लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। बिल्कुल, किसानों के मुद्दे को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने बिल वापस ले लिया। लेकिन लखीमपुर का जो कांड है, जिसमें एसआईटी कह रही है कि ये एक साजिश थी, और अजय मिश्रा टेनी जो बीजेपी की सरकार में, केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, इसका भी कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, 2 चीजें। अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। जांच एजेंसियों का जो अंतिम निष्कर्ष या निर्णय आएगा, तो अनुसार सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। इसलिए हम जांच एजेंसी भी सरकार की है, और अगर जांच एजेंसी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि फला दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो सरकार पीछे नहीं रहेगी। बिल्कुल, सरकार पीछे नहीं रहेगी। एक सवाल आपके सामने और आ रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है, और अखिलेश यादव जिस तरीके से पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियां कर रहे हैं, वहां पर भी भीड़ अगर देखी जा रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, भीड़ तो जब बसपा सपा गठबंधन था तो भी होती थी। हर भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। इसलिए भीड़ होने से हम किसी कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। सर्टिफिकेट हमेशा मौके पर जनता देती है। कितनी सीटें बीजेपी ला रही है? लगातार 2014, 2017, 2019 में देश और प्रदेश की जनता ने कमल खिलाया है, बीजेपी को जिताया है। 2022 में भी बीजेपी को जिताएगी। बिल्कुल, शमी प्रसाद मौर्य जी है बता रहे हैं कि 2022 में भी जनता कमल को खिलाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। इसके साथ ही जनता के हित के लिए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दोनों कार्य कर रही है, और इसी लिहाज से किसान बिल को किसानों के हित में ही सरकार ने वापस लिया। इसके साथ ही लखीमपुर मामले में जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। समझ लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र के साथ आलू गुप्ता।